जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है एरियल ने। नया और पहले से बेहतर एरियल अब ब्लू फॉर्मूले के साथ। मैं आज बैठूंगा यहाँ पर, रात पड़ जाए बजट भी पेश होगा और ये जो खिलवाड़ 3 महीने चल रहा है उसका भी बंदोबस्त करेंगे। मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आज हर हाल में बजट पेश करने का ऐलान का बजट आज ही पेश होगा और इस खिलवाड़ का बंदोबस्त भी होगा। अब ये तमाशा नहीं चलेगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही राजा इंदर बनकर बैठे हैं। स्पीकर और बनी गाला में बैठे शख्स की अना खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं बजट पेश करने दें, ये कहते हैं आईजी को पेश करें। हमारे वजीर दुहाई दे रहे थे और इन्हें आईजी और चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। हम इन्हें आवाम की अदालत में लेकर जाएंगे। पंजाब असेंबली में आज दूसरे रोज भी अब तक बजट पेश न हो सका। इजलास ताखीर का शिकार। ऐवान हुकूमती अरकान के बजट पेश करो के नारे। बजट पेश हो जाएगा, सिर्फ पेश ही होगा। उसके बाद फिर जो इन्होंने तय किया है कि इन्होंने पर्चे खारिज करने हैं, बिल्कुल इसको पेश होना है, को आना पड़ेगा। हम ये बजट पेश भी करवाना चाहते हैं, पास भी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी तो सिर्फ ये एक डिमांड है कि ये अफसरान आए और जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनकी बातें सुने। अगर उस दिन आईजी पुलिस को अंदर हाउस में न लेकर आता तो आज शायद हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर ना होता। ऑपोजिशन और स्पीकर परवेज इलाही आईजी पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला को असेंबली बुलाने के मुतालिबे पर कायम। परवेज इलाही का कहना है कि आइन के तहत किसी को भी बुलाने का इख्तियार है, माफी मांगना पड़ेगी। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आना पड़ेगा। पंजाब असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सत्तैन खान का कहना है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि अफसरान आए और मेंबरान की बात सुने। हमजा शहबाज कह दे कि चीफ सेक्रेटरी आईजी उनकी नहीं मानते तो पीछे हट जाएंगे। राजा बशारत ने कहा कि हमारा मुतालिबा है कि आईजी साहब गैलरी में आकर बैठे और तकारीर सुने। वजीर आला के इंतखाब के दिन अगर आईजी पंजाब ऐवान में न आते तो आज हमजा शहबाज वजीर आला न होते। इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे। अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा होगा। 1 जुलाई से पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का फैसला। 1700 अरब रुपए से जायद के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस। महकमा ज़राअत और आबपाशी के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब। महकमा दाखिला, पुलिस और जेल खाना जात के लिए 124 अरब। तालीम के लिए 32 अरब रखे गए हैं। सिंध के 7 अजला में यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करने का ऐलान। वजीर आला बजट पेश करते हुए ऑपोजिशन को जवाब भी देते रहे। कहा ये चीखते रहेंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और अब कभी नहीं आएगी। जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं वो भी हमारे साथ बैठे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ईसीएल में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। जो लोग खुद बेनिफिशरीज हैं वो रूल्स में तरमीम कैसे कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में भी इसी अंदाज में ईसीएल से नाम निकाले जाते रहे। ईसीएल में शामिल किसी वजीर ने तरमीम की मंजूरी नहीं दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा हालात मुनफरिद नौयत के हैं। पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी है। यकतरफा पार्लियामेंट
سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. یہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ہے. ایگزیکٹو کو اپنے اختیارات آئین و قانون کی روشنی میں استعمال کرنا ہوں گے. کسی بھی تحقیقاتی ادارے، ایجنسی اور ریاستی اس کو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے. با اختیار افراد نے ترمیم کر کے اس سے فائدہ اٹھایا. کابینہ ارکان نے تو بظاہر ECL کو ختم ہی کر دیا. ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے حکومت کو مشکلات ہوں. حکومت ECL SOPs کو مزید شفاف بنائے. ECL کے معاملات کو کیس ٹو کیس دیکھے. مزید سماعت 27 جون تک ملتوی. سپریم کورٹ کی وزیراعظم شہباز شریف کی ضمانت حاصل کرنے کے اقدام کی تعریف. چیف جسٹس نے کہا اچھا لگا وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ نے خود پیش ہو کر ضمانت کرائی. ضمانت کے حکم نامے کا بھی جائزہ لیں گے. عدالت نے FIA نے 42 ہائی پروفائل کیسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ جمع کرا دیا. نیب نے ریکارڈ جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت مانگ لیا. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کتنے کیسز میں اسپیشل جج سینٹرل نے ضمانت قبل از گرفتاری دی ہے؟ کیا FIA کیسز میں پروسیکیوٹر محض ایک مہرہ ہے؟ ایسے ہی ضمانتیں ہونی ہیں تو پروسیکیوٹر کا کیا کردار ہے؟ DG FIA نے کہا ایسے مقدمات کی تفصیلات عدالت سے لی جا سکتی ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے افسران کی تبدیلی سے متعلق عدالتی حکم سخت ہے، نرمی ہونی چاہیے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا عدالتی حکم پروسیکیوٹرز کی حد تک ہی ہے، پھر بھی کسی کو تبدیل کرنا ناگزیر ہو تو درخواست دیں، جائزہ لیں گے. عدالت میں جمع کرائی گئی FIA کی رپورٹ کے مطابق PIA کے سابق MD اعجاز ہارون ECL سے نام نکلنے کے بعد ملک سے باہر گئے اور تاحال واپس نہیں آئے. جیو نیوز سے گفتگو میں اعجاز ہارون نے کہا کہ وہ 1 مہینے کی اجازت لے کر بیٹی کی گریجویشن کی تقریب میں شرکت کے لیے ملک سے باہر گئے اور وقت ختم ہونے سے پہلے واپس آ گئے اور اس وقت بھی پاکستان میں ہیں. ڈالر کی اونچی اڑان برقرار. انٹر بینک میں 1 امریکی ڈالر $1.30 مہنگا. کاروبار کے اختتام پر $1 $205.16 کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں $1 $1.50 کے اضافے کے بعد $206.50 کا ہو گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان. 100 انڈیکس 174 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,054 پوائنٹس پر بند ہوا. تاریخ کا سب سے طاقتور ایریل